पे हमारा जो प्लेन फैब्रिक है उसी में हम पहले कैनवास चिपका देंगे, उसके ऊपर हमें कोई भी लेस वगैरह लगाना है तो उसको हम लेस वगैरह अटैच करेंगे। ओके, तो अब ऐसा में फैब्रिक ले लेना है, यहाँ पे आपका स्ट्रेट सेंटर पे स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे से हमारा प्रॉपर स्ट्रेट जा रहा है फैब्रिक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कॉलर को चिपका देंगे। तो अभी जो भी हमने कैनवास कट किया है उसको हम चिपका देंगे। तो सेंटर वाली लाइन प्रॉपर हम सेंटर पे रखेंगे। दोनों साइड हमारा मार्जिन का फैब्रिक मतलब रखना है, यहाँ पे तो नहीं रखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे हम कॉलर को इस तरह से जो भी हमारा कैनवास है उसको चिपकाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। तो इससे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखेंगे और फैब्रिक को हमें कट कर देना है। और वैसे भी साइड में तो हमें कुछ एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हमने यहाँ पे फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे लेस वगैरह जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। अगर आप प्लेन फैब्रिक में कॉलर बनाना चाहे तो आप प्लेन फैब्रिक पे भी कॉलर बना सकते हो। अब हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं। अब देखो कि यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है, तो पहले हम कैनवास के एकदम नजदीक से स्टिच लगा देंगे, क्योंकि सिर्फ अब हमें लास्ट पॉइंट देखना है कि कॉलर में हम लेस कैसे लगाए। स्टिच मैंने इसलिए लगाई ताकि मुझे पता चले कि आगे से मुझे लेस कहाँ पे लगानी है। ओके, अब इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है। अब हम स्टिच को ध्यान में रखेंगे और हम यहाँ पे लेस लगा देंगे। पहले हम यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए चेक करेंगे कि हमें लेस कैसे कितनी लगानी है। उससे हम थोड़ी सी लेस एक्स्ट्रा ही रखेंगे, यहाँ पे हम लेस को कट कर देंगे। और समझो कि ऊपर हमारा गेप कम है तो मुझे यहाँ पे पीछे फिंगर रख के स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम हाफ इंच का ये जो स्टिच है वहां से हम हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और मैं यहाँ पे ऐसे स्टिच लगाते जाऊंगी। और हमें इसमें लेस बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है, उसको खींचते ही जाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे और लेस को हम एडजस्ट कर देंगे। Done। तो इस तरह देखो कि हमने खींच के लेस लगाई तो अपने आप वो राउंड शेप में सेट हो ही गया है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। तो आपको जो भी शेप में लेस चाहिए वही शेप में हमारी लेस सेट हो जाएगी। और आप पीछे की साइड से भी देख सकते हो कि हमारी कैनवास पे देखो प्रॉपर हाफ इंच के गैप पे ही हमारी स्टिच लगी है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक लेस लगाया तो वैसे सेम हम यहाँ पे दूसरा लेस भी लगा देंगे। देखो कि कॉलर में से दो लेस हम लगा देंगे तो हमें जितना कॉलर चाहिए उतना हमारा परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो इसका मार्जिन है उसको ओपन करेंगे और इसके एकदम नजदीक से हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अब जब ए वाली स्टिच लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें ए लेस को लूज रखना होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा देखो इस तरह से राउंड शेप बैठ रहा है, तो तब हमें यहाँ पे पीछे फिंगर रख के स्टिच लगानी ही पड़ेगी। तो इसको कैसे स्टिच लगाने हम वो देखेंगे और तब तक हम वो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है। ओके, जैसे मैं नॉर्मल आपको थोड़े में दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे राउंड राउंड में स्टिच लगा दिया है। ओके, मैंने इतने में लगाया, वैसे हम पूरे में लगा देंगे तो लेस देखो एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बैठ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पीछे की साइड फिंगर रखना है, स्टिच को हम बड़ा करेंगे। इसमें बीच में से स्टिच लगा दूंगी, फिर ये वाले स्टिच हमें बाद में तो निकाल ही देंगे। तो यहाँ पे हमें जो राउंड शेप में लेस चाहिए तो उस शेप में हमारी यहाँ पे लेस सेट हो जाएगी। ओके सर, देखो कि हमारा परफेक्ट यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लेस को कट कर दूंगी और हम यहाँ पे स्टिच लगाना भी स्टार्ट करेंगे। इतने में हमें फिंगर रख के स्टिच लगानी बाकी है तो वो स्टिच में लगा दूंगी। देन परफेक्ट।
और एक गलती मैंने कर दिया है कि जब हम यहाँ पे स्टिच लगाते हैं तो मार्जिन को बाहर रखना है फिर स्टिच लगाना है, तो ऐसे मार्जिन ओपन करके हम स्टिच लगाते सकते हैं। पर हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे प्रेस ही लगा देंगे राउंड शेप में, फिर हम स्टिच को ओपन कर देंगे। ओके, तो इस तरह से देखो कि आपको स्टिच लगाएंगे तो आपका जो लेस है वो राउंड शेप में सेट हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे जो भी स्टिच लगाई हो, हमने बड़ी ही स्टिच लगाई है, तो इसको हम निकाल देंगे। देन तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जितना भी वो स्टिच लगाई थी बड़ी, वो हमें खोल दी है हमने। ओके, और देखो कि हमारी लेस अपने आप यहाँ पे राउंड में सेट हो ही गई है। इसको हम एक बार प्रेस लगा देंगे, तो आप ऐसे राउंड नेक में भी अगर लेस लगाना है तो आप यही सेम तरीके से लेस लगा सकते हो। अब देखो कि यहाँ पे हमारा इजीली, अब मुझे यहाँ पे लेस को लूज वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं स्टिच लगाऊंगी तो हमारा यहाँ पे एक शेप में लेस लग जाएगा। ओके, तो हम एकदम नजदीक से ऐसे मार्जिन को ओपन करेंगे और यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। हमें लेस के साथ एकदम नजदीक से उसको मैच करते जाना है और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जानी है। तो इस तरह से हमने देखो कि पूरे कॉलर में स्टिच लगा दिया है। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, और जब भी हम प्रेस लगा रहे हैं तो मार्जिन को इस तरह से आपको बाहर निकाल देना है, जो लेस का मार्जिन अंदर था ना ऐसे, तो उसको हम ऐसे बाहर लगा देंगे क्योंकि वो कॉलर के फिनिशिंग में वो चला जाएगा। तो ऐसा देखो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पे लेस को ज्वाइन करते हुए कॉलर बनाई है। देखो परफेक्ट, हमने जो भी यहाँ पे कॉलर का शेप कट किया था वही शेप में हमने यहाँ पे लेस अटैच कर दिया है। और पीछे की साइड भी आप देख सकते हो कि कैनवास भी देखो कि जैसा हमारा था वैसा ही सेम है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमारी जो लेस है उसके एकदम नजदीक से हम स्टिच लगा देंगे। ओके, इतनी स्टिच में सिर्फ पूरे में लगा के रेडी कर दूंगी और नीचे एकदम नजदीक से स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉलर परफेक्ट तरीके से रेडी है। अब देखो कि यहाँ पे हमने जो कॉलर रेडी किया था तो वो सेम ही हमने यहाँ पे, मतलब देखो कि वही कॉलर पे हमने, मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी, तो स्टिच तो लगा ही दिया। और उसका जो फैब्रिक होता है तो उसको भी हमने ऐसे फोल्ड करके प्रेस लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ ऊपर से ऐसे स्टिच लगा दिया। ओके, ताकि ये हमारा जो कॉलर का कोई वन साइड का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पैक हो जाए। तो ऐसा आपको नीचे की साइड का जो पार्ट है उसी को आपको पैक कर देना है। तो ऐसे पैक करने के बाद हमने कॉलर के दोनों साइड कट टू कट ही हमने कट कर दिया था, वहां पे हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं रखा था क्योंकि ऑलरेडी हमारा 0.75 हमारे पास एक्स्ट्रा ही था। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड आपको हाफ इंच जितना फैब्रिक रखना है क्योंकि कॉलर हमारा कट टू कट 1.25 का हमने कैनवास कट किया था। तो ऊपर से हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी का जितना फैब्रिक है उसको कट कर देना है। अब इतना रेडी करने के बाद हमने यहाँ पे देखो कि ऐसे दूसरा फैब्रिक ले लिया है। इसमें आपको कैनवास लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम प्रेस लगा देंगे सिर्फ। आपको सिर्फ ये दोनों पार्ट को ऐसे मैच करना है, देन देखो परफेक्ट आ जाएगा। नीचे की साइड सिर्फ आपका हाफ हाफ इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा होना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे परफेक्ट सेट किया। अब मैं यहाँ पे पिंस लगा दूंगी और अब हम कॉलर को पलटी करेंगे। देन तो इस तरह से हमने यहाँ पे पिंस लगा दिया। अब हम ऊपर स्टिच लगाएंगे
और देखो आपके पास दोनों साइड 0.75 एक्स्ट्रा है। ओके, तो आप वहां पे कट 0.75 अंदर जाके स्टिच लगा दोगे तो भी चलेगा, और हम दोनों साइड हाफ हाफ इंच के गैप पे स्टिच लगाएंगे तो दोनों साइड आपका 0.25 एक्स्ट्रा रहेगा, जो इसे हम ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं कॉलर को। तो अभी हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे कैनवास के एकदम नजदीक से। कैनवास के ऊपर से हमें स्टिच नहीं लगानी। तो ऐसे हमने पहले पूरे में स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे हम 0.25 का मार्जिन रखेंगे, और समझो कि यहाँ पे हम एक लाइन भी मार्जिन रखना चाहे तो एक लाइन भी रख सकते हैं, ताकि हमें कट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पे एक ही लाइन का मार्जिन रखेंगे और बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने जो भी पिंस लगाई है वो सारी पिंस को हमें निकाल देना है, और अब हम यहाँ पे प्रेस लगाएंगे। और उससे पहले मैं नॉर्मल ऐसे 1 से 2 कट लगा दूंगी। और हम यहाँ पे धार स्टिच लगाना चाहे तो हम यहाँ पे धार स्टिच भी लगा सकते हैं। तो जो भी मार्जिन है वो हमारा पीछे की साइड का जो फैब्रिक है वहां पे रखेंगे, और हम यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने धार स्टिच लगा दिया है। अब हम फैब्रिक थोड़ा सा ऐसे अंदर की साइड ही जाने देंगे, और हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। धार स्टिच हमारी पीछे की साइड जानी चाहिए। ओके, वो आगे नहीं दिखनी चाहिए, वैसे हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है। डन। तो अब देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से प्रेस लगा दिया है। तो इस तरह से हमने प्रेस लगा दिया प्रॉपर। अब हम चेक करेंगे कि कॉलर दोनों साइड से सेम है ना, मतलब वो आगे पीछे ऐसे नहीं चला गया ना, तो देखो परफेक्ट है। अब हमें नीचे का जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट करना है। तो उसको हम कैसे कट करेंगे वो देखेंगे। तो उसके लिए पहले तो ये देखो, वन साइड तो हमने पहले से पलटी कर ही दिया है, तो वहां पे हमें ऐसे कट टू कट मार्क करने हैं। देन तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पे कट टू कट मार्क कर दिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 0.25 जितना ही मार्जिन रखना है, और बाकी का जितना मार्जिन है उसको हम कट करेंगे। कि हम जहाँ पे भी कॉलर अटैच करने वाले हैं नेक में, तो वहां पे भी हमारा मार्जिन में सिर्फ 0.25 ही है। तो यहाँ पे भी हम मार्जिन 0.25 ही रखेंगे, और बाकी का जितना भी फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कॉलर को रेडी कर दिया है। ओके, पीछे की साइड कैसे कवर करना है हम लास्ट में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉलर तो यहाँ तक ही अटैच है, और बाकी की कॉलर तो हमारी ओपन ही है। तो उसको हम ऐसे करके हमें जितना चाहिए उसके हिसाब से हम स्टिच लगा देंगे। और जो भी हमारा फ्रंट पार्ट है सेंटर वाला, तो वहां पे हम नॉर्मली यहाँ पे फ्यूजिंग टेप रखेंगे, और मैं नॉर्मली प्रेस भी लगा दूंगी। और पूरे में नहीं लगाना है, सेंटर पे थोड़े में ही हम लगाएंगे। तो ये समझो हमारा सेंटर है। कॉलर को मैंने ऐसे फोल्ड किया, जहां पे भी सेंटर आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। ये हमारा सेंटर है। ओके, तो सेंटर पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। तो सेंटर से दोनों साइड हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फ्यूजिंग टेप रखेंगे ऊपर की साइड। हम नॉर्मली यहाँ पे प्रेस लगा देंगे।